तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट। हम लोग एलिमेंट्स के पोजीशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही चीजों को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लीजिए ये रहा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक छोटा सा काम सबसे पहले कर लेते हैं। आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना लीजिए। फर्स्ट एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p एंड 8s। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जरा ध्यान दें। हम अगर अभाव की बात करें तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस in according to increasing order of their atomic increasing order of energies। ध्यान से देखते रहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज इसी ऑर्डर में। ये लीजिए, देन ठीक है, वापस भी जाना है, ये बीच में इस तरीके से। ये हमको ध्यान क्या रखना है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। इस पार्ट, ठीक है। अगर हमारे पास p ऑर्बिटल यहां तक कंप्लीटली फेड हो जाता है 6, तो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, यानी नोबल गैसेस कौन यहां पे आ गई, नियॉन। अगर ये कंप्लीट है p6, 3p6 है, देन इट रिप्रेजेंट 18 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस आर्गन। p6 indicate 36 electron, krypton। p6 indicate 86 electron, 54 electron, xenon। 6p completed, then 86 electron, that indicate random। And if this 6 electron completed in 7p orbital, then it is become 118। it means अनऑक्टियम। ये नोबल गैसेज है, हमें इस पे फोकस करना है, नोबल गैसेस।
और इसी के बेसिस पे हम लोग सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन सभी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस ऑर्बिटल, then this s block element show general electronic configuration ns122. position, period, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिख रहा है n, that is period, block, the orbital is block s, and group is equal to number of electron in s orbital. S orbital. If the last electron enters into p orbital, then it is called p block element. And having general electronic configuration n p126. Then group become period. Period become equal to n. Block, the orbital p orbital is called block, and group, in case of p block element, group is equal to the number of electron plus 12, right? D block element that has general electronic configuration n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. Then this one n of s orbital indicate period, d represent block, and the number of electron in the d orbital group. Number of electron in d orbital plus 2 is called group. Same way, you can find out F block element also, position of F block element. F block, general electronic configuration n-2 f1 to 40, n-1 d1 to 10, and ns1 to 2, right? So this n represent period, this f represent block, and the number of electron in f orbital, number of electron in f orbital represent group. Group is equal to number of electron in f orbital plus 2. ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ गया कोई भी, z इज इक्वल टू, z मीन्स एटॉमिक नंबर, z इज इक्वल टू 50। ठीक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट एस स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s square, 3p3. In the last subcell,
there is a number of electron is 3, 3p. Last electron enters into p orbital, then it is called p block element. लॉ कौन सा लग जाएगा? जो रूल है ये पी ब्लॉक का लग जाएगा. पी ब्लॉक में क्या बोलेंगे? तो इसके अंदर अब आप ग्रुप फाइंड आउट, पहले पीरियड लिख दीजिए. पीरियड क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. ब्लॉक इज इक्वल टू p and group in the p orbital, group is number of electron in p orbital, in p orbital प्लस 12 कर दीजिए, यानी 3 + 12 50 पोजीशन हो गई. ठीक. अगर हमारे पास नेक्स्ट एक एलिमेंट आ जाए जिसका जेड एटॉमिक नंबर है हमारे पास 90, देन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम फर्स्ट s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6 and 4s1. लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल. तो s ऑर्बिटल में है तो हम s ब्लॉक का एलिमेंट हुआ. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या रूल s ऑर्बिटल का फॉलो करेंगे. तो s ऑर्बिटल के लिए अगर हमको इसको लिखना है, मैं यहां पे लिखता हूं 4s1. तो हमारे पास पीरियड क्या आएगा? पीरियड हो जाएगा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 4. ब्लॉक वेल नोन है, दिख रहा है, s ऑर्बिटल s ब्लॉक. ग्रुप, in case of s block element, group is equal to the number of electrons, then group is what? 1. easily हमको पोजीशन फाइंड आउट हो. तो सिंपल है. अगर हमें और कोई एलिमेंट मिलता है, थोड़ा हायर की बात कर लेते हैं, सारी चीजों को जानते हैं. मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं, जरा देखिएगा. जैसे हमारे पास एलिमेंट है जिंक 30, एटॉमिक नंबर 30. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10. तो जब हम d ऑर्बिटल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में आ रहा है तो ये d ब्लॉक का एलिमेंट हुआ. और d ब्लॉक के एलिमेंट में अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करने तो हम इन दोनों ऑर्बिटल s और p, d दोनों को लेंगे, s और d ऑर्बिटल. तो अब s और d ऑर्बिटल ले लिया तो हमारे पास आ गया 4s स्क्वायर 3d10. तो पीरियड क्या होगा? पीरियड हमने क्या बताया? d ऑर्बिटल. पीरियड जो s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही पीरियड होगा. तो s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 4. तो पीरियड कौन सा हो गया? 4. ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू d ऑर्बिटल, तो ब्लॉक इज d. राइट. नाउ group is become equal to what? Number of electron in d orbital plus 2. तो number of electron in d orbital 10 plus 2, what is 12. हम इजीली पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास कोई हायर एलिमेंट आ जाए और हमको दिक्कत है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे वो भी यहां पे जानिएगा. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है Z. Z is equal to 64.
वैसे तो इसको गैडोलियम बोलते हैं। हमें इसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड आउट करना। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है तो जरा ध्यान से देखिएगा। 64 है, 64 कहां पे बिलोंग करेगा? यहां पे इस टेबल पे देखिएगा आप आराम से। 64 86 ज्यादा होगा, 54 पे बिलोंग कर रहा है। देखिए 54 54 का p ऑर्बिटल हमारा फ्रीड है, यानी हमारे पास 64 चाहिए, तो 64 माइनस 54 कर देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन की हमको फीडिंग करनी है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की फीडिंग करने तो देखिएगा यहाँ पे 6 कंप्लीट है, 2 देन वापस आते हैं 8, 10 हो गया कंप्लीट। 54 टू 56 ज्यादा हो गया भाई, यहाँ पे कितने आएगा? जल्दी बोलो भाई। 10 को 2 हो गया, 8, 10 ही तो हमने ऐड करना। बोलो क्या होगा? 8, ठीक है। अरे भाई सही से जोड़ो, 10 है ना, 2 और 8 10, 54 प्लस 10 64, ठीक। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर देंगे? यहां पे नोबल गैस, हमने नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा लिया था? ज़ीनॉन, तो हमने यहां पे ज़ीनॉन लिखा। उसके बाद कौन सी ऑर्बिटल फिल की? s ऑर्बिटल एंड देन 4f ऑर्बिटल, तो हमने लिख दिया यहां पे 6s स्क्वायर 4f8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा f ऑर्बिटल में आ रहा है 8, तो हम क्या करेंगे? इसका पोजीशन फाइंड आउट, यानी f ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, तो पोजीशन में आपके पास पीरियड कौन सा होगा? पीरियड जो s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पीरियड हो गया। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू f ऑर्बिटल, तो ब्लॉक हो गया। f ग्रुप, और ग्रुप में बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन f ऑर्बिटल प्लस 2, यानी 8 प्लस 2 10, तो ग्रुप कौन सा हो गया इसका? 10। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट आ, तो हमारे पास 84 है, तो 84 को 84 माइनस 54 यानी 30 एलिमेंट्स का हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहां पे देख लीजिए 54 हो गया, 54 के बाद 2 56 14 70 हो गया, 10 80 हो गया, और यहां पे 4 84। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? ज़ीनॉन 54, देन 6s स्क्वायर, देन 6x स्क्वायर, देन 4f 14, देन 5d 10, देन 6p 4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में? p ऑर्बिटल में। तो हम p ब्लॉक वाला जो पोजीशन डिटर्मिनेशन के बताया कंडीशन, उसको यूज करेंगे। क्या आ जाएगा? 6p4, देन पीरियड 6 ब्लॉक p and group. In case of p orbital, group is equal to the number of electron plus 12. तो 14 plus 12 16 ग्रुप। पोजीशन फाइंड आउट। अगर आपको 38 जेड देखिए 38 है, तब हमको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है? फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे 38 नियरेस्ट नोबल गैस पे जाना है। इसको पहले मैं हटा दूं जरा सा, जो मैंने फिल किया यहां पे कितना है? 6 है जी। हमारे पास क्या? 38, तो 36 तो यहां पे कंप्लीट हो गया। 36 के बाद
36 टू 38, 36 क्रिप्टॉन, फिर 5s² आपके पास है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्रिप्टन 36, देन व्हाट 5s², है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू s ऑर्बिटल, तो s ब्लॉक का रूल फॉलो करेंगे, तो हमारे पास इसका पीरियड क्या आ जाएगा, पीरियड बिकम 5, ब्लॉक s block, group in case of s block element, group is equal to number of electron 2, ये डिटरमाइंड होगा, है ना। और ज्यादा अगर फाइंड आउट करना है और इसको करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप आराम से एलिमेंट्स लिखते जाइए, ये टेबल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे एक मैं और ले लेता हूं, थोड़ा सा हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर का मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, z इज इक्वल टू 118 120, ठीक है ना। तो देखिए भाई, नेक्स्ट नोबल गैस देखिए, नियरेस्ट नोबल गैस हमारे पास कौन सी है, UUO, अनऑक्टियम, यानी ये p ऑर्बिटल यहां पे कंप्लीट होगा, तो 18 होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्बिटल, तो यहां पे 8s आएगा, ऐसे, ठीक है ना, यहां पे पूरा पूरा आता जाएगा, तो 8s यानी 18 प्लस 2 कितना हो गया, 20 हो गया, 120। तो हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, UUO एंड नेक्स्ट 8s², 8s² हो गया। तो अब हमें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी, s ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पीरियड बिकम 8, ब्लॉक s, ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास टॉपिक था, बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो इसको समझिएगा, यहां पे अगर हम इसको कंपेरिजन करके देखें, तो हमारे पास जो एक मैजिकल नंबर भी यहीं से कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक है ना। फिलिंग करते जाइए, जैसे फर्स्ट एस के लिए यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक तो हमारे पास 2 हो गए, 2s में 2 और 6 8, p की बात करें 2 6 8, d अगर नेक्स्ट 4s की बात करें तो 2 6 एंड 10 18। भाई हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 4f का तो इलेक्ट्रॉन, 4f में तो f ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है ना। तो f ब्लॉक के लिए तो अलग पोजीशन वहां पे आ जाएंगे, तो हमारे पास कितने आएंगे 18, तो 18 आ गया। देन यहां पे भी 18, अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल को ऐसे देखोगे, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है, तो यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड है उसमें तो सिर्फ 18 एलिमेंट ही हैं, आगे तो है नहीं हमारे पास एटॉमिक नंबर। यहां से फिफ्थ में भी कितने हैं 18 है, 6 और 7th में बीच में हमारे पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स आ गए, तो अगर आप हम उनको टोटल ऐड कर देंगे तब हमारे पास 32 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो हमें उधर नहीं जाना है, नहीं तो ये अगर जोड़ देंगे तो पूरा आगे निकल जाएगी टेबल, ठीक है। ये एक अरेंजमेंट मेंडली, 6 में 32, 7 में 32, तो ये आपके पास एक मैजिकल नंबर जिसे आप कहते हैं वो हो गया, चाहे तो आप इसको याद भी कर लें, ठीक है ना, कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में भी 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, 6 और 7th पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे 32। अगर पॉसिबिलिटीज की बात कर दें तो अलग केस बन जाता है,
जो है वो ये रहा। पॉसिबिलिटी में अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो जैसे n इज इक्वल टू अगर 4 की बात हो रही है तो L इज इक्वल टू 0 1 2 3 यानी S P D एंड F। ठीक है, तो 3F तो हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारे पास फिलिंग कहां हो रही है? S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल। तो 2 6 10 तो टोटल व्हाट 18 हिट हुए, F ऑर्बिटल काउंट नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो ये पॉसिबिलिटी अगर बोलेंगे तो इसमें भी 32 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन आप देख लेना कि प्रेडिक्ट करना है, पॉसिबिलिटी प्रेडिक्ट करना है, तब तो आप पूरा पूरा ले जा लीजिएगा। अगर वो सीधे पूछ देते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है तो आप